वकास साहब, ये बताइएगा, इलेक्शन कमीशन में जो केस है इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक, अब उसमें रिपीटेडली पीटीआई भी ये क्लेम करती रही है कि एक अनजस्ट रवैया इलेक्शन कमीशन का, लेकिन आज की समात की अगर हम बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं 30 अप्रैल 2024 से हम कह रहे हैं कि जवाब जमा करवा दिया जाए 5 दरख्वास्तों पे नोटिस पर, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने अब भी मोहलत मांगी है इलेक्शन कमीशन से। तो फिर कहा तो ये जा रहा है कि डिले आपकी तरफ से है। नहीं, डिले तो हमारी तरफ से नहीं है। इलेक्शन कमीशन का रवैया कुछ इस किस्म का है और बहुत सी जगहों पे इलेक्शन कमीशन की बहुत सी चीजें चैलेंज हुई थी। तो इलेक्शन कमीशन की नीयत पे और इलेक्शन कमीशन के तरीकेकार पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शुरू से ही एतराजात रहे हैं, खदशात रहे हैं। और आज आप देख लें कि आदिल बजई वाली जो जजमेंट आई है तफसीली, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से जो है इन्होंने हटके चीजें की हैं। तो ऐसे इलेक्शन कमीशन के सामने फिर जो लॉयर्स होते हैं वो अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक चीजों को लेके चलते हैं। तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जो एक केस के हवाले से नहीं, बहुत से केसेस हैं ऐसे। बजई वाला केस ही ले लें, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि रिसेंटली इसकी वो आई है, जजमेंट आई है, और उस पर आप देख लें इन्होंने क्या किया, उसके साथ फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनके बारे में क्या कहा। और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट ने इनके बारे में एक ऑब्जर्वेशन दी है। आपको याद है पहले भी एक केस में वो वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि ये मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन से हट के खेलने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो जिस तरह से आपने कहा कि डिलेइंग टैक्टिक्स तो ऑब्वियसली बहुत से केसेस में पाकिस्तान में चलते हैं, लेकिन ये 9 मई के हवाले से जो एक बोन ऑफ कंटेंशन है मुज़ाकरात में, अब उस पर हुकूमत की तो वो संजीदगी अगर नहीं होती, और उनका आर्ग्यूमेंट ये होता है कि अगर जो केस सब जुडिस है, जो अदालत में मौजूद है, उस पर जुडिशल कमीशन हम क्यों बनाएं, मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं हो रही हैं, इसके अलावा मुकदमात चल रहे हैं। तो फिर पीटीआई ये समझती है कि ये एक नुक्ता जो है, इससे आगे बढ़ना पीटीआई के लिए इम्पॉसिबल है या कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जो हमने वक्त दिया था वो मुकम्मल होने वाला है, और अगर आप जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे तो आपसे कोई नेगोशिएशंस नहीं होगी और कोई डायलॉग नहीं होगा और कोई चौथी नशिस्त नहीं होगी। ये सारी बच्चों वाली बातें जो ये कर रहे हैं, जी पहले ऑलरेडी केस है, फलान है, टिमकान है। हम कौन सा को कह रहे हैं कि सिविल जज का कमीशन बना दो। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हाईएस्ट जुडिशरी जो है उसमें हाई पावर जुडिशल कमीशन 3 सीनियर जजेस पे होगा। उसके बाद किसी और जज या किसी और कोर्ट की क्या अहमियत रह जाती है। और इसके अलावा जो मुज़ाकराती अमल है, अब इस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात की कि आपका मकसद था कि इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच जाएं, वो आप पहुंच गए हैं, इसके बाद हमसे आपने क्या बात करनी है। नहीं, तो ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं भाई, पहली बात तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचने वाली जो बात है उसको बिल्कुल उसको रद्द करते हैं। दूसरी बात ये है कि क्या ये समझते हैं भाई ये वो रास्ता है जिसके थ्रू इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचा जा सकता है। उनको ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ डायरेक्ट ऑफर आंदियां रही हैं, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते जहाज आ गए, ਤੁਸੀਂ बीमार भी हो, ਤੁਹਾਡੇ ब्लड सेल्स भी ठीक हो गए, तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान को कोई ऑफर्स नहीं आती होंगी? मगर इमरान खान डील नहीं करना चाहता है। ये वो दरवाजे हैं जिनकी ये बातें कर रहे हैं, जो किसी वक्त पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खटका सकती है। तो उसके लिए हमें कोई इतना लंबा रूट लेने की जरूरत नहीं थी। हम तो सिर्फ इनका जो एक लफ्ज था ना कि जी हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना नहीं चाहती, वो एक्सपोज हो गए। लोगों को फूल बना रहे थे कि हम अपोजिशन से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब बात करें तो ये हमने तो बड़े सिंपल से 2 मुतालबात रखे हैं। देखें, एक मुतालबा तो अदालती वो उससे होना है, असीरों की रिहाई, वो तो इनके हाथ में है नहीं। हमने तो इनको ये कहा कि आप असरअंदाज ना हो उस प्रोसेस पे। जमानतों के लिए हमारे लोग जाते हैं, आपके तफ्तीशी अपनी मर्जी की तफ्तीशें लिख के लाते हैं, झूठी तफ्तीशें लिख के आते हैं। 6 जजेस ने खत लिखा, एटीसी कोर्ट्स के ऑलमोस्ट तमाम जजेस ने खत लिखा जहां हमारे केसेस हैं कि आप असरअंदाज होते हैं, तो कुर्सी असरअंदाज होना बंद कर दो। तो वो इनके हाथ में है नहीं, हमने सिर्फ वहां पे ये रिक्वेस्ट की। दूसरा जो इनके हाथ में एक ही चीज है वो ये है कि आपने एक लेटर के थ्रू एक जुडिशल कमीशन बना दें, वो आप बनाना नहीं चाहते। तो मुझे ये बताएं कि हम कौम का और अपना वक्त क्यों जाया करें? हमने तो सिर्फ आपका चेहरा दिखाना था, वो दुनिया ने देख लिया। हाँ, सीरियसनेस की बात जो हो रही है, सीरियसनेस ये होती है कि खान की सजा के बाद भी खान ने कहा मुज़ाकरात खत्म नहीं करने। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सीरियसनेस, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी डोंट डील। ठीक है जी, ये डील नहीं हो रही। अगर डील हो रही होती ना, फिर तो ये होता कि
सजा ऐसे कर दो तो हम ऐसे कर दें, हमने तो कुछ भी नहीं किया, तो ठीक है आने दो। लेकिन वकास साहब, ये परसेप्शन तो एक है ना कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ के बैकडोर राब्तों के तहत कोई चीज़ सेटल नहीं होती तो इस मुज़ाकराती अमल में जो भी बातचीत होगी उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। रऊफ हसन साहब ने खुद कहा कि असल मुज़ाकरात कोट एंड कोट इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं, गवर्नमेंट तो मैसेंजर है। तो फिर सारा प्रोसेस अगर बैकडोर ही चलना है तो ये कैमराज के लिए जो एफर्ट की जा रही है इसमें तो कोई मीनिंग ना हो। मैं रऊफ साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मगर ऑब्वियसली एज अ पार्टी पॉलिसी जो मैं आपको बयान दे रहा हूँ, दैट इज व्हाट मैटर्स, नो अदर बयान रिगार्डिंग दिस पॉलिसी मैटर्स। जब मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि मुज़ाकरात ही हैं जो हो रहे हैं, खान साहब ने ये कहा, तो रऊफ साहब या कोई और जो है उसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो यही है मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, बाकी चीजों को कोई और रंग देने। और दूसरी बात जो आपने एक बात की है कि फिर वो फुल नहीं होंगे अगर वो, इसका मतलब है हम जो बात कहते हैं कि 47 की हुकूमत है, इसकी क्या हैसियत और औकात है, वो तो आपने अपनी इस बात में बता दी ना। तो यही इनकी औकात है, यही हम कहते रहे हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग उन लोगों के साथ होता है जो कुछ डिलीवर कर सकते हैं, जो इमरान खान की एक मुलाकात 7 दिन नहीं करवा सकते, जो जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते, इन्होंने नाल मुज़ाकरात खेत इसवा कर रहे हैं। हम अभी भी उसका दरवाजा, लेकिन हुकूमत भी यही कहती रही है, बंद नहीं कर रहे, हुकूमत भी यही कहती रही है ना कि आप दरअसल बात ही सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, तो इससे वो भी तो साबित हो रहा है। देखें, ये हुकूमत बिल्कुल गलत कहती है। हमने हुकूमत के सामने 2 चीजें रखी थी, हुकूमत ये बताया कि वो करने में इनको क्या तकलीफ है, सिंपल एज दैट, ठीक, जो कि उनके हाथ की चीजें। वो बात के बाकी मामू चाचों के नाम तो ये बाद में लेंगे ना, पहले अपना तो बताएं कि आपके पल्ले क्या है। वकास साहब, ये बहुत बड़ा मसला है ना कि जो मल्टीपल माउथ पीस जब एक पार्टी के बनते हैं, जिस तरह आपने अभी कहा रऊफ साहब की बात जो है वो रेलिवेंट नहीं है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं पीटीआई के बहुत से रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट को एफिडेविट दे के हल्फनामे देकर एमएनएस बन रहे हैं। किसकी बात माने एक वोटर जिसने सारी पार्टी को एंडोर्स कर? पहली बात यह है, मैं बड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ, ये कोई पीटीआई वायद पार्टी नहीं है जिसमें ऐसे होता है। आप हल्फनामे की बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ, सुन ले, ख्वाजा आसिफ खुद कह रहा है, कोई बात कर रहा है। आपने मल्टीपल माउथ पीसेस की बात की ना, मुझे 1 बाय 1 उसका जवाब देते हैं। ख्वाजा आसिफ कुछ कहता है, तारड़ कुछ कहता है, इरफान सदीकी और राना सनाउल्लाह कुछ कहते हैं, ठीक है, शहबाज शरीफ कुछ कहता है, वो भी गवर्नमेंट पार्टी है। हमारी पार्टी में लोगों को आजादी राय है, बट दैट डज नॉट मीन कि जो पार्टी की पॉलिसी स्टेटेड पॉलिसी है, जो कि चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल या मैं ही दे सकता हूँ खान साहब के बिहाफ पे, तो उसका ये मतलब नहीं कि हम उसको क्वेश्चन कर लें। जहां तक आपने एफिडेविट्स की बात की, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एमएनए जो 9 मई से लेके 8 फरवरी तक और 8 फरवरी से लेके आज तक का मतलब है बीच में 24 तारीख भी गुजरी है, 26 का कताल भी गुजरा है, 4 तारीख भी गुजरी थी, बीच में लोगों के घर भी गिराए गए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, पर्चे दिए गए। अगर इन सारे इम्तिहानों पे उतर के कोई आज तक भी खड़ा है तो उनको ये कहना कि वो एफिडेविट दे के आए हैं, ये बड़ी काबिल मुसम्मत बात है। मैं अपने भाई को कहूंगा कि इमरान खान साहब के चाहने वालों पे और उनकी मोहब्बत पे शक करना जो है वो मुनासिब नहीं है। दूसरी बात रह गई, आप पीटीआई वालों का बात जरूर करें, क्योंकि मेरे भाई जो है वो पीटीआई में नहीं है, तो इसलिए उनका सवाल मेरे से रेलिवेंट बनता नहीं है। अच्छा, आप हमारे लोगों को आप कोट कर सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की स्टेटमेंट जो आ चुकी है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ है। ये सिर्फ मौजूदा लीडरशिप को अंडरमाइन करने के हवाले से, मतलब जो लड़ रहे हैं, जो मर रहे हैं, जो केसेस उठा रहे हैं, वो जनाब एफिडेविट दे के आए ने, जेडे 9 महीने दौड़ गए सन, जिन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छड़ियां, जिन्होंने ट्वीटा कर छड़ियां, वो इमरान खान दे बड़े खैर खान है। डज इट मेक एनी सेंस? ये कॉमन सेंस है। कोई काम आम पंचायती बंदे ने भी पा लो ना, जेडे आज तक लेतर खा रहे हैं, रूपोश ने, घरों बाहर ने, बच्चे स्कूलों च नहीं जा रहे, कारोबार जिन्होंने बंद है, और वो खान को छड़ भी नहीं रहे, और खान का एजेंडा भी लेके चल रहे हैं, खान की लाइंस पे अमल भी कर, वो एफिडेविट वाले, ठीक है, मतलब कॉमन सेंस है। चलें, इस पे यकीनन फवाद चौधरी साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन इसके देखें वो भाई है हमारे, नहीं उन्हें कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। ये मीडिया का काम है, इधरों करो तो वो जवाब दे, वो मेरे भाई हैं, उनका बड़ा इस तरह ज्यादती हो जाएगी ना अगर उनका रिस्पांस नहीं आएगा, जस्ट स्टेटिंग द ऑब्वियस। नहीं तो मैं उन्होंने जात पे कोई गल नहीं की थी ना, वो तो मैं कह रहा हूं बड़ा एहतराम है। ये बताइएगा अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से मैं उनसे, मैं अपने भाई से यही गुजारिश करूंगा कि तुसी अपनी, ठीक है, मतलब है कि वो बंदे ਨੂੰ अपनी ਹੁੰਦੀ है, मगर तुसी लोगों दी
कुर्बानी ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਟਫੁਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ है। ठीक है, अलकादर ट्रस्ट केस का जो फैसला है इस पे एक्सपेक्ट करती है तहरीक इंसाफ के सज़ाएं ख़त्म होंगी, क्योंकि अगर आपको निज़ाम से या जो सारा प्रोसेस जुडिशल है उससे भी एतराज़ है, तो आपको ये कैसे लगता है, कैसे एंटिसिपेशन है कि इस पर कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगा? इरफान सदीकी साहब ने कहा ट्रस्ट का काम वो लोग करते हैं जो हुकूमत में नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। हुकूमत में देखें, आपने एग्जैक्टली इफ यू वांट टू पुट दिस क्वेश्चन, तो आप ये कह रहे हैं कि क्या इस सजा का कोई असर होगा अगले मामला पे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस सजा के रिवर्स होने की कोई उम्मीद है पीटीआई को, या आपने ये कैलकुलेट कर लिया है? वो की हो गया, पहली पेशी दूसरी पेशी ये तो उड़ जाएगी, तो पल्ले ही कुछ नहीं, सब्सटेंस ही नहीं है, स्टेटमेंट ही गलत है, इंसाफ का कत्ल है, फजूल बातें जो है ना वो मतलब लोग कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ऐसे होगा और वैसे होगा। बात सिंपल सी है, ये इंशाल्लाह हायर कोर्ट में चैलेंज होगी और 15-20 दिन के अंदर अंदर की बात है, की दुखी पेशी तो हो गई, ये पहले है कि ये स्टेटमेंट थे, कुछ भी नहीं थे। ठीक है, इसके अलावा आखिरी सवाल, शेख मुजीब के जो 6 नकात थे उसमें जो सबसे काबिल एतराज़ रहा उस वक्त वो यही था कि वो चाह रहे थे कि ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी और आज़ाद ताल्लुकात कायम कर सके। अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट है कि वफाक अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात को बेहतर करने में फ़ेल हो चुका है, इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा अपना वफ्द भेज देगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? देखिए, बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि ये जो मैंने उनकी अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट सुनी, एक तो उन्होंने चंद महीने पहले दी थी, वैसे तो ये उनकी अपनी गवर्नमेंट का कोई तर्जुमान बताए तो ज्यादा बेहतर है। आइडियली होना चाहिए ये, अकॉर्डिंग टू यू? समझते हैं कि मैं पार्टी के हवाले से, देखिए बात यह है कि जिस वक्त सारे स्टेक होल्डर्स बैठे उस सिक्योरिटी मुलाकात में जो यहाँ पे हुई, जिसका इतना वावेला हुआ हमारे हवाले से, तो बेसिकली तो वो सिक्योरिटी के हवाले से थी। तो वहां पे क्योंकि ये जो सूबा है इसका बॉर्डर, ये बॉर्डर के साथ साथ है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं, वहाँ के लोगों और यहाँ के लोगों के फैमिलियल टाइज हैं, रिश्तेदारियां हैं, दोस्तियां हैं, कारोबार है, इफेक्टेड भी ये सबसे ज्यादा है। और कोई कबीले ऐसे हैं जो आधे कबीले यहाँ रहते हैं कौमों के और आधे वहां रहते हैं। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा का और उसमें जब सारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और लीडरशिप प्लस बाकी पार्टियों के और बाकी हुकूमत के नुमाइंदे भी मौजूद थे, अगर वहां कोई ऐसी ऑफर अली अमीन साहब ने की और उन्होंने कहा कि आप बात कर लें, तो मेरे ख्याल में फिर तो इसमें कोई ऐसा मजायका नहीं है। अच्छा, मुल्क तो सबका है ना। अगर कोई पंजाब वाला ये कर सकता है और मामला ठीक करा सकता है तो उसको कर लेना चाहिए। लेकिन सूबा फॉरेन पॉलिसी को तो नहीं ना फ्रंट ऑन लीड कर सकता। सर ਜਦੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਉਸੇ ਫਿਰ ਵਾਰਲॉर्ड्स ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ सूबा, मतलब आप कह रहे हैं इंटेंशन हेल्प करना है, इंटेंशन हेल्प करना है, सुपरसीड नहीं करना, हेल्प करना है, केपी की हेल्प करना है। यस,